नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम लोग देखने वाले हैं 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 15.1 का 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल के पहले का प्रश्न हम हल करके पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछता है। 1.2 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। एक रोड रोलर देखे हैं आप लोग, जो उसको दबाने का काम करता है। रोड को जब नया नया रोड बनता है तो उसमें जो रोलर लगा होता है, रोलर काम करता है, वो उस रोड को क्या करता है, दबाने का काम करता है। ठीक है, तो उसी रोड रोलर का लंबाई दे दिया 1.2 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर का व्यास, मतलब रोड रोलर का लंबाई कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर और उसका व्यास कितना दिया गया है 84 सेंटीमीटर। अब एक मीटर में दिया हुआ है और दूसरा सेंटीमीटर में, तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा या फिर मीटर को सेंटीमीटर में। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घूमने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ता है 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मतलब मान लीजिए कोई फील्ड है, उसको समतल करने के लिए या उसको दबाने के लिए उसको कितना बार चलना पड़ता है 500 चक्कर पूरा करना पड़ता है पूरे को समतल करने के लिए। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हमारे पास रोड रोलर तो नहीं है, लेकिन इसी को मान लीजिए कि रोड रोलर है, ठीक है, और ये चरखुट नहीं है, वो गोलाकार है इस तरह का, ठीक है। इसमें एक चक्कर अगर हम पूरा करवाएं, यहाँ से अगर ये एक चक्कर पूरा करें, मान लीजिए ये अभी नीचे है, फिर इसी को नीचे लाना है, इस तरह से आगे की ओर बढ़ करके एक बार फिर से नीचे आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी तय किया वो कितना दूरी तय करेगा, जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही दूरी में चलेगा। एक बार लुढ़कने का मतलब जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही दूर वो जाएगा, उतना ही क्षेत्रफल घेरेगा। तो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल घेर रहा है उसको अगर हम लोग निकाल लें और 500 चक्कर वो चल रहा है पूरा फील्ड को समतल करने के लिए या फिर उसको दबाने के लिए, तो 500 से हम लोग गुना कर देंगे तो टोटल कितना क्षेत्रफल है निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रोड रोलर के लिए। तो रोड रोलर के लिए क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले रोड रोलर के लिए क्या क्या चीज दिया गया है तो बता सकता है। लंबाई दे दिया है, इसको या तो आप लंबाई कह सकते हैं या फिर ऊंचाई, जिसको एच हम लोग कहते हैं वही होता है। कितना दिया गया है 1.2 मीटर। क्लियर है। आगे देखिएगा और कुछ दिया हुआ है, व्यास भी दिया है हमको। तो व्यास जिसको हम लोग क्या कहते हैं डी, तो डी बराबर कितना दे दिया है 84 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, दोनों का इकाई एक जैसा होना चाहिए। अगर यहाँ पे मीटर है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए, या यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होना चाहिए था। तो हम लोग सेंटीमीटर को ही किस में बदल देते हैं, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से भाग करना पड़ता है। तो 84 से जब हम 100 में भाग 100 से 84 में भाग करेंगे ये मीटर में बदल जाएगा। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बन जाएगा 0.84 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट है। अब हमारे पास लंबाई यानी ऊंचाई भी मिल गया और व्यास भी मिल गया, तो हमको व्यास का जरूरत है कि त्रिज्या का। तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे त्रिज्या बराबर व्यास के साथ कोई सूत्र होता है, वो होता है त्रिज्या आर, जिसको हम लोग कहते हैं व्यास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डी और बटा कितना 2। चलिए व्यास हमारे पास था 0.84 था कि नहीं, बटा में 2 से जब काटिएगा तो आएगा 0.42। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0.42 मीटर में ना। हमारे पास दोनों चीज मिल गया, त्रिज्या भी मिल गया और ऊंचाई भी मिल गया। अब हम लोग को रोड रोलर किस प्रकार का है, यानी उसका आकार कैसा है, तो बेलनाकार है। गोला है ना, तो बेलनाकार होता है। तो अगर हम लोग बात करें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है ना। उसी का सूत्र हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रोलर द्वारा, दिखाई दे रहा है ना, रोलर द्वारा एक चक्कर पूरा करने में घेरा गया क्षेत्र बराबर। एक बात बताइए, एक बार अगर रोलर एक चक्कर काटता है तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब आप बता दीजिए कि इसका सूत्र क्या होता है। 2 पाई आर एच होता है ना। 2 पाई के स्थान पर गुने आर के स्थान पर अभी निकाले 0.42 और एच का मतलब एच हमारे पास 1.2 मीटर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। कटेगा क्या, 7 से 42 कटेगा, 7 एकम 7 और 7 छक 42। तो यहाँ पे 0.6 होगा कि 0.06 होगा, 0.6 होगा। क्यों, क्योंकि जब 2 अंक है तो यहाँ भी हमको 2 अंक लगाना होगा। क्लियर है। आगे चलिए, अब गुना करना होगा ना, तो 22 गुना कितना हो जाएगा 44। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 22 गुना 44 गुने ये दोनों को गुना किए तो 12 छक 72। कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ और 1 अंक के बाद यहाँ, 3 अंक के बाद 1 2 1 0 बनेंगे तब ना 3 अंक मिलेगा। 3 अंक के बाद दशमलव। क्लियर है। अब फिर से गुना कीजिए 44 और 72 में। गुना करते हैं 2 से 4 में, 2 चौका 8, फिर 2 से अंतिम वाला का अंतिम वाले से और बीच वाले का बीच वाले से, 2 चौका 8 और 7 चौका 28। 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 के 6 हासिल कितना 3। फिर 7 से 4 में गुना कीजिए, 7 चौका 28 और 3 28 3 31। कितने अंक के बाद दशमलव चाहिए हमको, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ है, इसमें तो है ही नहीं, तो 3 अंक के बाद दशमलव मतलब यहाँ। ये क्या आ गया हमको, मीटर में आया है, तो मीटर स्क्वायर में हमारा क्या हो गया, रोड रोलर द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी या क्षेत्र। अब हम लोग का जो रोड रोलर है वो एक ही चक्कर नहीं काट रहा है, कितना चक्कर काट रहा है 500 चक्कर। तो 500 चक्कर में कितना जगह घेरेगा या कितना क्षेत्रफल वो चलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखेंगे एक चक्कर में हुआ था ना, लिखेंगे इसीलिए 500 चक्कर में रोलर द्वारा घेरा गया क्षेत्र, घेरा गया क्षेत्रफल लिख लीजिए। क्षेत्रफल बराबर कितना, 500 से क्या करना पड़ेगा हमको गुना करना पड़ेगा, किसने 0 नहीं है, कितना है 3.168 यही था। चलिए गुना करते हैं। जब हम गुना करेंगे तो 5 से केवल गुना करेंगे और 2 जीरो लगा लेंगे। 25 8 40 के 0 हासिल कितना, 25 8 40 का 0 हासिल कितना हो जाएगा 4। फिर 5 6 30 और 4 34 का 4 हासिल कितना 3। 5 एकम 5 और 3 8 और 5 तिया 15, 2 जीरो पड़ेगा ना। अब बताइए कितने अंक के बाद दशमलव देना होगा, 3 अंक के बाद। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पड़ेगा, ये तो कैंसिल हो गया। बराबर में आया कितना 1584 मीटर स्क्वायर। आंसर है क्या। अब ये क्या हमसे पूछा था, अंतिम में हमको लिखना होगा। यहाँ पे पूछा था मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो टोटल मैदान का क्षेत्रफल इतना ही ना, 500 चक्कर पूरा करने में घेरा गया, तो आखिर मैदान का क्षेत्रफल इतना ही होगा तभी ना 500 चक्कर में क्लियर हो गया था। अंतिम में लिख लेंगे अतः मैदान का कुल क्षेत्रफल बराबर कितना 1584 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछें, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लगातार मिलता रहता है। धन्यवाद। ये अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल को। 15 नंबर सवाल में कहता है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। बेलन के लिए क्या क्या दे दिया है, लिखेंगे बेलन के लिए क्या क्या दे दिया, त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं आर से, और कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलिए 7 सेंटीमीटर लिख दिए। और कुछ दिया है क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 ना, लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं चूंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है, या अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस, यही ना होता है, बराबर में कितना हो जाएगा 500। कोई दिक्कत। अब जो वैल्यू हमको दिया गया है उसको उसका मान रखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, पाई की जगह पर गुने आर कितना 7, फिर पोस्ट देंगे, फिर से आर है तो फिर से 7 और प्लस कितना है
बराबर 528। आगे बढ़ते हैं, कटेगा क्या, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44। इधर हम लोग पोस्ट में ही लिखेंगे क्या, 7 प्लस एच बराबर में कितना 528। ये जो आप 44 देख रहे हैं वो इसके साथ गुना में है ना, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। हम लोग 7 प्लस एच बराबर क्या लिख सकते हैं, 528 बटा कितना 44। कटेगा क्या, काटिए 4 से कटेगा 11 बार में, 4 से ये कटेगा 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, फिर 11 से भी कटेगा क्या, 11 एकम 11 कितना बच गया 2, और बगल में 2 उतरेगा तो 22, 11 दूनी 22, या 7 प्लस एच बराबर हमारे पास कितना आ गया 12। अब हम चाहें कि एच बराबर निकाल लें, दिखाई दे रहा है ना, तो एच बराबर 12 में से कितना घटाना पड़ेगा, ये 7 को, क्योंकि इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, इसीलिए एच बराबर कितना हो गया 12 में से 7 खरा 5 सेंटीमीटर में था कि मीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर में। क्लियर है। ऐसे तो एच बराबर 5 सेंटीमीटर निकल गया, लेकिन अंत में हम लोग लिख लेंगे, अतः बेलन था ना, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना 5 सेंटीमीटर ना, 5 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है। अब आप इसको उतार सकते हैं। ये चैप्टर जो आपका 15.1 था वो इसी सवाल के साथ समाप्त हो गया। अगला प्रश्नावली देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो, क्योंकि अगला वीडियो अगले एक्सरसाइज का जब हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।